आयुर्वेद की अमृत बूटी हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ हवा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। उसी गांव में रहते थे वैद्य हरिदास जी, जिन्हें सब लोग प्यार से वैद्य बाबा कहते थे। वैद्य बाबा का घर साधारण था, लेकिन उनके आंगन में एक अनोखा बगीचा था। उसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, नीम, आंवला और न जाने कितनी जड़ी बूटियां उगती थीं। वे रोज सुबह इन पौधों से बात करते और कहते, प्रकृति ही असली वैद्य है, हम तो बस उसके सहायक हैं। गांव में किसी को भी बुखार, खांसी या दर्द होता तो वे सीधे वैद्य बाबा के पास जाते। वे नाड़ी देखकर रोग पहचान लेते और जड़ी बूटियों से काढ़ा या चूर्ण बनाकर देते। उनकी दवा से लोग जल्दी ठीक हो जाते थे। एक दिन शहर से आरव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ गांव आया। उसे कई महीनों से पेट की समस्या थी। दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरी में वे वैद्य बाबा के पास पहुंचे। आरव को विश्वास नहीं था। उसने सोचा, ये पत्तियां मेरी बीमारी कैसे ठीक करेंगी? बेटा, शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए इसका इलाज भी प्रकृति से ही होगा। उन्होंने गिलोय, त्रिफला और अजवाइन का काढ़ा दिया और साथ में सलाह दी, समय पर खाना, जल्दी सोना और रोज योग करना। आयुर्वेद सिर्फ दवा नहीं, जीवन शैली है। आरव ने उनकी बात मानी। कुछ दिनों में उसका दर्द कम होने लगा। वह पहले से हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वह रोज वैद्य बाबा के साथ बगीचे में जाता, जड़ी बूटियों के बारे में सीखता और उनकी कहानियां सुनता। उसे समझ आया कि हर पौधे में उपचार की शक्ति छिपी है। बाबा, मैं बड़ा होकर आयुर्वेद सीखूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। यही आयुर्वेद की सच्ची भावना है, स्वास्थ्य और सेवा। सालों बाद आरव एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य बना और उसने कई लोगों का जीवन बदला। आनंदपुर का छोटा सा बगीचा एक बड़ा औषधि उद्यान बन गया। आज भी लोग कहते हैं, जहां आयुर्वेद और प्रकृति का साथ हो, वहां रोग नहीं, केवल स्वास्थ्य बसता है। जहां आयुर्वेद और प्रकृति का साथ हो, वहां रोग नहीं, केवल स्वास्थ्य बसता है।